हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम करेंगे एंकर रोमा का 6 मॉडल प्लेट की कनेक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे 6 मॉडल क्या है, 6 मॉडल में कितने स्विच कितने सॉकेट लग सकता है। तो 6 मॉडल में हमारे 6 स्विच अथवा 2 सॉकेट 2 स्विच लगा सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे कि हमारे एक सॉकेट 2 स्विच की जगह लेता है, तो इसीलिए हम 2 सॉकेट और 2 स्विच लगाएंगे, यानी 6 मॉडल हो गया। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए साइड में दिया हुआ लॉक को प्रेस करना है, जैसे कि देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से खोलना पड़ता है। तो हमने कवर खोल लिया है, कवर को अलग रखते हैं। तो अब लेते हैं हम सॉकेट। तो सॉकेट को किस तरीके से फिट करना है, कैसे फिट होगा जो आसानी से होगा। तो ये देखिए, दोनों साइड 2-2 4 इंटरलॉक दिया हुआ है। तो पहले 2 लॉक को इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद इस 2 लॉक को टेस्टर से इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो ये 2 लॉक प्रेस करने से हमारे आराम से ये सॉकेट फिट बैठ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो बहुत आसानी से हमारी ये सॉकेट फिट हो गया है। अब हम लेंगे दूसरी सॉकेट। तो दूसरी सॉकेट को भी इस तरीके से ही हम फिट करेंगे, जैसे कि ये लिया मैंने और एक साइड लगाया और प्रेस कर दिया। अगर उसके बाद स्विच लगाया मैंने, एक स्विच और एक स्विच, तो 2 स्विच और 2 सॉकेट मैंने लगा चुका है। अब इसकी वायरिंग और कनेक्शन हम करेंगे। तो किस तरीके से होगा ध्यान से देखिएगा। तो वायरिंग और कनेक्शन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे कि बैक साइड का कुछ इस तरीके का दिखता है ये। तो समय का ध्यान रखते हुए मैंने ये वायर का टुकड़ा पहले ही काट लिया है और दोनों साइड छील लिया है। तो ऐसे हमें 2 टुकड़ा चाहिए, जैसे कि एक टुकड़ा मैंने लिया है रेड कलर का और एक टुकड़ा ये रहा मेरा। तो दोनों मेरा रेड कलर का टुकड़ा है। तो इस तरीके से कनेक्शन होगा, कैसा होगा, जैसे कि ये दोनों वायर देख रहे हैं हम। तो इस वायर को हमें कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, जैसे कि देख रहे हैं आप। तो ये हम पहले लेते हैं सॉकेट का अंदर वाला टर्मिनल में। सॉकेट में 3 टर्मिनल है, जैसे कि हम अंदर वाला टर्मिनल खोल रहे हैं। तो अंदर वाला टर्मिनल में इस वायर को हम कनेक्शन करते हैं, जैसे कि अब देख रहे हैं। तो पहले लूज़ कर लेना है, वायर लगा के उसको टाइट कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। तो इसको हम और कहाँ जोड़ेंगे, स्विच में। तो स्विच में 2 टर्मिनल का अंदर किस टर्मिनल में जोड़ना है वो हम दिखाते हैं। तो 2 टर्मिनल में से हमारा नीचे वाला मेन इनपुट का सप्लाई होता है, जो कि मेन जोड़ते हैं हम उसमें। तो हम जोड़ेंगे इसको ऊपर वाले में, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लूज़ कर लिया है। और लूज़ करने के बाद इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद इसको टाइट करना पड़ेगा, टाइट मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से एक सॉकेट का लूपिंग मेरा हो गया है। अब मेरे को दूसरे सॉकेट का लूपिंग करना है, तो उसके लिए मैंने दूसरा वायर लिया। तो इसका सेम कनेक्शन, सेम प्रोसेस। तो अंदर वाला टर्मिनल का इसका कनेक्शन करना है, जैसे कि देख रहे हैं आप। तो दूसरा सॉकेट का राइट हैंड टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना है, तो हमने कर दिया है। और सेम स्टाइल में हमें स्विच में जोड़ देना है, जो ऊपर हिस्से के टर्मिनल होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस वायर को मैंने कनेक्शन कर लिया है, जैसे कि देख सकते हैं। तो स्विच और सॉकेट का हमारे कनेक्शन ये फाइनल हुआ। अब करेंगे हम दूसरे लूपिंग। दूसरे लूपिंग क्या करना है, इस पीला वायर लिया मैंने, पीला वायर को किस तरीके से कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है वो भी हम दिखाते हैं। तो इससे हम करेंगे न्यूट्रल का लूपिंग। जैसे कि देख सकते हैं, सॉकेट का 3 टर्मिनल है, 3 में से मैंने एक को यूज़ किया है, अब दूसरे को यूज़ करना है, जो कि मैं खोल रहा हूँ। तो खोलने के बाद इस पीले वायर को इसमें कनेक्शन कर दीजिए, पहला सॉकेट का राइट हैंड में। तो ये मेरा टाइट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस वायर का दूसरे हिस्सा हम कहाँ पर जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे सॉकेट का जो ये खाली है इस टर्मिनल में जोड़ेंगे मेन वायर का साथ। तो हम आप करेंगे दूसरी लूपिंग। दूसरी लूपिंग किस चीज़ का है, वो अर्थिंग का है। तो अर्थिंग का लूपिंग किस टर्मिनल में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है वो भी आप देखिए।
जैसे कि मैंने उसके लिए ग्रीन वायर लिया। अब ग्रीन वायर को जो सॉकेट का जो 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल का जो ऊपर वाला टर्मिनल है जो टॉप में है, उस टर्मिनल में हमें इस अर्थिंग का वायर को जोड़ना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इस टर्मिनल में जोड़ना है। तो इसको हमें लूज़ करना होगा, तो हम इसको लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद इसका टाइट करना पड़ेगा। अब बचा हमारा दूसरे हिस्सा। तो दूसरे हिस्सा जो हमारे मेन वायर आएगा उसमें अगर अर्थिंग होगा तो उसके साथ पुश करके इसको यहाँ पर जोड़ना होगा। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट यही ऐसे जुड़ जाएगा। तो सारे लूपिंग हमने कर लिया है। अब इसमें हम मेन वायर का मेन सप्लाई देंगे, और किस तरीके से देंगे वो देखिए। जैसे कि हमारे ये पीला छोड़ दिए हैं, इसके साथ न्यूट्रल आएगा, और अर्थिंग का साथ अर्थिंग होगा तो अर्थिंग आएगा, नहीं तो डायरेक्ट ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। और मेन आएंगे हमारे स्विच में। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। तो ठीक है, इसमें हम अब देते हैं मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई, मेन वायर लेते हैं हम, किस तरीके से जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। तो उसके लिए मैंने लिया ये 3 वायर, एक अर्थिंग, एक न्यूट्रल और एक फेस, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं फेस का वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये फेस का वायर मुझे बनाना है, तो इसके लिए हमने इतना बड़ा ही छेद लिया है। दोनों स्विच में आपस में लूपिंग कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे वाला जो 2 टर्मिनल खाली है, इन दोनों में हमें इस वायर को जोड़ना है, जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ। तो इसके लिए हम टर्मिनल खोल लेते हैं, ये दोनों लूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसको डालना है, दोनों स्विच का बराबर सेल के, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से डालिए और इसका कनेक्शन कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जिसमें फेस आएगा, जिसमें लाइट आएगा, वो तार हमने स्विच में जोड़ दिया है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा। तो अब हम लेते हैं दूसरा पीला, जो कि हमारा न्यूट्रल का तार होगा। और ये जो एक तार मेरा लूपिंग किया हुआ छुड़ा हुआ था न्यूट्रल का, तो इसका साथ आपस में पुश कर देना है, यानी बेंडिंग करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद इस दोनों वायर को हमें जोड़ना है, जो दूसरी सॉकेट का हमारा दूसरा टर्मिनल खाली था उस टर्मिनल में, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रल का भी लूपिंग हो गया, मेन तार हमारे जुड़ गया। तो हम लेते हैं अब ये ग्रीन वायर, जो कि हमारा अर्थिंग का है, जो कि मेरे पास है इसलिए मैं जोड़ूंगा। आपका पास नहीं है तो नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक ग्रीन वायर जो हमारे छुड़ा हुआ था, उसके साथ इसको पुश करना है और इसको सॉकेट के ऊपर हिस्सा में जोड़ देना है, जो तीसरी टर्मिनल हमारे ऊपर का है उसमें जोड़ देना है। तो हमारा लूपिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, सारे लूपिंग हमने कर लिया है। तो चलिए अब इसको हम मेन सप्लाई देके चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने एक बल्ब और होल्डर लिया है। तो चलिए दोनों सॉकेट हम चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन सही हुआ क्या गलत। तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हम बल्ब लगाते हैं, कुछ इस तरीके से बल्ब लगा लिया, और बल्ब को देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है, यानी हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है और कंप्लीट है। तो